चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास सेगमेंट की, जिसमें हम आपको बताएंगे बंगाल का सियासी माहौल। बंगाल में चुनावी शोले भड़क चुके हैं। टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी संघर्ष राजनीतिक मंच की बजाय अब सड़कों पर हो रहा है। सिलीगुड़ी समेत पश्चिम बंगाल के कई जिलों में सत्ताधारी टीएमसी और बीजेपी के बीच में हिंसक झड़पें हो रही हैं। बंगाल के कोने कोने से ऐसी खबरें मिल रही हैं कि बीजेपी और टीएमसी के बीच हर मोर्चे पर हिंसा हो रही है। कहीं चुनाव कार्यक्रम को लेकर टकराव है, तो कहीं दफ्तर पर कब्जे को लेकर जंग है, कहीं पोस्टर वॉर, तो कहीं एक दूसरे की रैलियां रोककर वर्चस्व दिखाने की लड़ाई चल रही है। बंगाल के हिंसक चुनावी ट्रेलर पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। ममता जी की सरकार ने जिस प्रकार अराजकता और गुंडागिर्दी देखी गई, निश्चित रूप से प्रजातंत्र की हत्या है। बंगाल को किसने जलाया? चुनावी आग को किसने भड़काया? सिलीगुड़ी में फिर संग्राम, सड़कों पर टीएमसी बीजेपी में घमासान। बंगाल में खाकी वर्दी की गुंडागर्दी, लाठीचार्ज और पथराव की अंधेर गर्दी। बंगाल में जो बदलाव की बात करेगा वो गोली बम लाठी से मरेगा। चुनावी हिंसा से जनता बेहाल, जिसकी लाठी उसका बंगाल। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक बार फिर सड़कों पर चुनावी हिंसा का मंजर है। सिलीगुड़ी में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता बंद को लेकर भिड़ गए। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बीजेपी के लोग सिलीगुड़ी में पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में बंद करवा रहे हैं, जबकि टीएमसी के लोग भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। इसी बात को लेकर दोनों ओर से नारेबाजी हुई और फिर मारपीट होने लगी। एयरव्यू मोड़ में भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने गुस्से में आके आक्रोशित हो गए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पोस्टर को फाड़ दिया, जिसमें उन्होंने पोस्टर फाड़ने के लिए लात, घुसे, चप्पल सभी का इस्तेमाल किया था। हालांकि पोस्टर फाड़ने पे टीएमसी के नेता का यही कहना था कि हम पोस्टर फाड़ने की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन वहीं पे अब हम आपको दिखा दें कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का भी पोस्टर फाड़ा गया है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का फ्लैग भी जलाया गया है। कुल मिला के कह सकते हैं कि देखते ही देखते ये पूरा मंजर गुस्सा, शांति और आक्रोश में बदल गया। दो पार्टी के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। जहां पुलिस को बीच बचाव करने के लिए आना चाहिए था, वहां पे पुलिस मूक दर्शक बन के खड़ी रही और दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हो गए, क्योंकि पुलिस धरपकड़ नहीं कर रही थी, बचाने की कोशिश नहीं की गई। वहीं टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से घेराबंदी करके पीटा है। सिलीगुड़ी में बीजेपी सुबह से ही पुलिस की हिंसा के खिलाफ बंद करवा रही थी। इसी दौरान 11 बजे के बाद टीएमसी कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकते हुए उनसे भिड़ गए। दूसरी तस्वीर कोच बिहार की। यहां सड़कों पर टायर जलाकर बीजेपी ने ममता सरकार और बंगाल पुलिस के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। सिलीगुड़ी में पुलिस ने उत्तर कन्या इमारत को घेरने की कोशिश कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर लाठीचार्ज किया था। इस हिंसा में एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई, जिसके विरोध में बीजेपी ने बंगाल में 12 घंटे का बंद बुलाया था। सिलीगुड़ी की घटना को लेकर ममता सरकार के खिलाफ राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिलकर शिकायत की गई। वहीं सिलीगुड़ी के मेयर अशोक भट्टाचार्य ने बीजेपी के बंद के दौरान सड़क पर क्रिकेट खेलकर सीपीएम के भारत बंद का समर्थन किया।
बंगाल के सियासी घमासान में पुलिस की लाठीचार्ज की गूंज का शोर गहराता जा रहा है। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर सिलीगुड़ी में लाठीचार्ज किया तो जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर बंगाल में 12 घंटे का बंद बुलाया। दरअसल सिलीगुड़ी जैसी छोटी सी जगह पर पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी को रोका तो उसे पूरे उत्तर बंगाल में अपना वोट बैंक और सियासी दांव चलने का मौका मिल गया। सिलीगुड़ी की सड़कों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पोस्टर पर बीजेपी ने अपना गुस्सा उतारा। शहर के एयरव्यू मोड़ पर लगे ममता के बड़े से पोस्टर को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फाड़ दिया। ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। भारतीय जनता पार्टी ममता सरकार के 10 साल के शासन को फेल बताने की मुहिम चला रही है। इसी दौरान सिलीगुड़ी में जो कुछ भी हुआ उसने भारतीय जनता पार्टी को पूरे राज्य में एकजुट होकर ममता सरकार पर हमलावर होने का मौका दे दिया। सिलीगुड़ी में पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसा की आग थम नहीं रही है। यहाँ पहली बार किसी जन आंदोलन के दौरान पुलिस की गोली से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मौत हुई है। इस हत्याकांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर बंगाल में सरकार को घेरने का मिशन चलाया है। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस ने दबाव बनाने और बंद को नाकाम करने की नीयत से कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को देर रात घर से जबरन उठा लिया। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस लाठी के जोर पर अपने हत्याकांड को छिपाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं से जबरन मनमानी एफआईआर लिखवा रही। निश्चित रूप से प्रजातंत्र की हत्या है। एक शांतिपूर्ण जुलूस जिसमें महिला कार्यकर्ता भी हो, उनके ऊपर लाठीचार्ज करना, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले फेंकना, उनके ऊपर टीएमसी के गुंडों ने बम फेंके और इस प्रकार अराजकता फैलाई। पुलिस का पथराव करते हुए, बम फेंकते हुए फोटो हमारे पास है, वीडियो हमारे पास है। क्या पुलिस से अपेक्षा की जा सकती है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से यदि प्रदर्शन कर रहे हैं विपक्ष के लोग तो उनको इस प्रकार कुचले? मैं समझता हूं ये प्रजातंत्र की हत्या है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हुगली, हावड़ा, बांकुड़ा समेत राज्य के कई जिलों में बीजेपी समर्थकों ने पुलिस और ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी और ममता सरकार बीजेपी के बढ़ते प्रभाव से डर गई है। इसी वजह से पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले करवाए जा रहे हैं। पुलिस निर्ममता के साथ, बेरहमी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का ऊपर लाठीचार्ज किया, टीयर गैस फेंका और उसके साथ साथ हैंड बॉम्ब भी फेंका गया, जिसका स्प्लिंटर की आघात से हम लोग का जो कार्यकर्ता है पुलिन राय, उनका मृत्यु हो गया। सिलीगुड़ी की घटना समेत बीजेपी से टकराव को लेकर ममता ने भी पलटवार किया। उन्होंने बीजेपी नेताओं को गुंडा और बाहरी बताया। তোমরা বাংলা দখল করতে চাও, অত সস্তা নয়। বহিরাগতদের বাংলা দখল করতে আমরা দেব না, দেব না, দেব না। सिलीगुड़ी की जिन सड़कों पर 7 दिसंबर को लाठी, आंसू गैस के गोले और हिंसा हो रही थी, वहां 8 दिसंबर को भी माहौल गर्म रहा। सड़कों पर बीजेपी के झंडे लहरा रहे थे। पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ बुलाए गए बीजेपी बंद के दौरान सीपीएम ने सियासी दांव चलते हुए पैदल मार्च निकाला। बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का बंद और केंद्र के खिलाफ टीएमसी और लेफ्ट के बंद का कॉकटेल नजर आया। दरअसल बंगाल में चुनावी मिशन के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने ममता सरकार को घेरने के लिए जो बंद बुलाया था उसे टीएमसी और सीपीएम ने सड़कों पर हाईजैक करने की कोशिश की। टीएमसी और लेफ्ट की कोशिश थी कि सड़कों पर उतर के किसानों के बंद का फायदा उठाया जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी के बंद को फेल साबित किया जा सके। बंगाल में राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या नई बात नहीं है।
लेकिन सिलीगुड़ी में जो कुछ हुआ उसकी टाइमिंग सियासी गणित के हिसाब से बहुत अहम है। बीजेपी ने कार्यकर्ता की मौत के विरोध में अभियान चलाया है। पूरे उत्तर बंगाल में हिंदू बहुल इलाकों में जनसंपर्क जारी है। उत्तर बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ प्रचार जोर पर है। दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, कालिंपोंग में ममता सरकार की घेराबंदी तेज। जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में भी बीजेपी नेताओं के दौरे जारी है। सिलीगुड़ी लाठीचार्ज के बाद उत्तर बंगाल में बीजेपी सुर्खियों में है। उत्तर बंगाल में बीजेपी के जनसंपर्क अभियान में ममता सरकार के खिलाफ घेराबंदी तेज कर दी गई। इतना मारा लोगों को, मतलब इतने वुंडेड हुए हैं कार्यकर्ता। कितने सालों से हम ये देख रहे हैं कि कार्यकर्ता को वुंड कर रहे हैं, और इतना इतना बुरा लगा हमें कि एक कार्यकर्ता को जान ले गई। मतलब उसके पूरे छलनी हो गए, उनके पूरे बदन में दिखता है कि बुलेट्स जो हैं लगे हैं, छर्रा से उनके जो लगे हैं वो पूरा वुंड दिख रहा है। तो ये क्या किस्म का, आपको जनता को चितर बितर करना है ये आप करोगे, लेकिन ये क्या तरीका अपना रहे हैं। सिलीगुड़ी हिंसा की घटना से गरमाए राजनीतिक माहौल की आंच बीजेपी या टीएमसी पर कितना असर दिखाती है, ये जल्द साफ हो जाएगा। फिलहाल चुनावी रंग को लेकर बंगाल में सियासी जंग जारी है। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक हमले और टकराव क्यों हो रहे हैं? सत्ता की जंग में प्रचार से ज्यादा एक दूसरे पर हथियारों से वार क्यों हो रहे हैं? ग्राफिक्स के जरिए आपको इस टकराव के पीछे का सच बताते हैं। बहुत गौर से देखिए कि आखिर क्या वजह है। टीएमसी की ओर से चुनावी वर्चस्व और प्रचार के लिए सड़कों पर भिड़ंत नजर आ रही है। बीजेपी हर मोर्चे पर टीएमसी के सामने डटे रहना चाहती है, जिसकी वजह से हिंसक टकराव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। टीएमसी ने चुनावी मुहिम के लिए बंगाली गौरव अभियान शुरू किया है, तो वहीं बीजेपी ने इसके जवाब में चुनावी जीत के लिए राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनावी दांव लगा दिया है। और भी कुछ वजह है जिस पर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको गौर करवा रहे हैं कि क्या टकराव की वजह है। टीएमसी लगातार बीजेपी को बाहरी और गुंडा बताकर सियासी हमले कर रही है, तो वहीं बीजेपी बंगाल की जनता से ममता सरकार को बदलने की अपील करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं टीएमसी ने बागी नेताओं को सार्वजनिक मंच से यह हिदायत दे दी है, तो वहीं बीजेपी नाराज टीएमसी नेताओं के बीच जा रही है और प्रचार कर रही है। टीएमसी ने अपने नाराज नेताओं के गढ़ में रोड शो की तैयारी भी कर ली है, तो वहीं बीजेपी ने भी इसका तोड़ ढूंढ लिया है। बीजेपी ने असंतुष्ट टीएमसी नेताओं के क्षेत्र में ममता के खिलाफ प्रचार भी शुरू कर दिया है। तो चुनावी कैंपेनिंग इस वक्त आर पार नजर आ रही है। टीएमसी ने सरकारी स्कूलों में 9.5 लाख छात्रों को मुफ्त टैबलेट बांटने का ऐलान कर दिया है, जबकि बीजेपी ममता सरकार पर केंद्र की योजनाओं का पूरा लाभ न देने का आरोप लगातार लगा रही है और इसी को लेकर प्रचार कर रही है। अगली वजह है कि टीएमसी ने योजनाओं का फायदा सुनिश्चित करने के लिए दुआरे दुआरे सरकार मुहिम शुरू कर दी है, तो वहीं जवाब में बीजेपी ने दुआरे दुआरे सरकार के खिलाफ 10 साल बेहाल बंगाल का प्रचार करना शुरू कर दिया है। इन्हीं वजहों से दोनों दलों के बीच में लगातार टकराव बढ़ता चला जा रहा है और इसी पर ये हम पूरे ग्राफिक्स आपके सामने पेश कर रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि बंगाल में इस वक्त क्या कुछ चुनावी माहौल है। बंगाल की राजनीतिक लड़ाई में इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के टीएमसी में सबसे ज्यादा हलचल है। ममता को अपने करीबी और कद्दावर नेताओं से अपने ही सियासी गढ़ में चुनौती मिल रही है। शुभेंदु अधिकारी के बाद वन मंत्री राजीव बनर्जी ने पहले तो राजनीतिक मंच से ममता सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है और फिर कोलकाता की सड़कों पर बिना ममता की तस्वीर वाले पोस्टर लगवा दिए हैं। इन पोस्टर्स पर साफ लिखा है कि हम दादा के साथ हैं, दीदी के नहीं, यानी ममता के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी का खुलकर समर्थन हो रहा है। देखिए, महात्मा गांधी जी के যারা হত্যা করেছে, बगावत से बिगड़ा ममता का खेल 2021 में कैसे होगा सत्ता से मेल।
मंत्रियों की बगावत से ममता बेहाल, बीजेपी ने बिछाया चुनावी जाल। ऐसे जाएगी ममता दी की सरकार। তাদের কাছে বাংলা মাথা নত করবে না। नाराज नेताओं से नहीं होगी बात, ममता कैसे रोकेंगी चुनावी भीतरघात। बंगाल में अब बागियों से आर पार, अपनों पर ममता का वार। बंगाल में बागियों और बीजेपी का दांव, कैसे पार लगेगी ममता की चुनावी नाव। कहते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं, खास तौर पर जब वो तस्वीरें सियासी हों तो उसके मायने और संदेश बहुत दूर तक जाते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने पूर्व परिवहन मंत्री शुभेंदु की बगावत को शांत करने का मंत्र अभी ढूंढ भी नहीं पाई थी। वन मंत्री राजीव बनर्जी ने पोस्टर्स के जरिए कह दिया कि वो दादा के साथ हैं, यानी दीदी के खिलाफ। যারা সততার বিরুদ্ধে, যারা কুচক্রী নানা রকম ভাবে অপপ্রচার করে, কুৎসা করে, যাদের কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র স্থাবকতা করা, তারা যখন সামনের সারিতে আসে তখন মনে হয় যে মানুষকে নিয়ে নিশ্চিতভাবে পথে নামে। এবং আগামী দিনে আমি আবার বলছি যে আজকে সত্যি অভাব আছে, একজন মানুষ আর একজন মানুষের দিকে হাত বাড়িয়ে দেবে এরকম প্রকৃত মানুষের সত্যি আজকে অভাব আছে। কিন্তু যদি এই নবীন সঙ্গের মতো মানুষজন থাকে, এই ভাইয়েরা যারা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে এদের মতো যদি যিশু সহ এদের মতো যদি মানুষজন থাকে, এই রুদ্রনীলদার মতো যদি মানুষজন থাকে, আর আপনারা যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে, আমি দৃঢ় বিশ্বাস আগামী দিনে সবাই যদি আমরা একজোট হই তাহলে এই ধরনের মানুষগুলোকে আমরা নিশ্চিতভাবে উপযুক্ত জবাব দিতে পারবো। ये 3 तस्वीरें बंगाल में टीएमसी का अंदरूनी घमासान बयां कर रही हैं। पहली तस्वीर में शुभेंदु अधिकारी के पोस्टर से वो परिवहन मंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे चुके हैं। ममता को ताकत दिखाने के लिए बिना उनकी तस्वीर वाले पोस्टर्स लगवा चुके हैं। वहीं कोलकाता में वन मंत्री राजीव बनर्जी के भी पोस्टर लग चुके। शुभेंदु की तर्ज पर राजीव के पोस्टर से भी ममता गायब है। अपने मंत्रियों की इस बगावत के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्वी मेदिनीपुर में मंच से कह दिया कि बगावत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ममता सरकार के खिलाफ बागी ही सबसे बड़ी मुसीबत बनेंगे। शुभेंदु अधिकारी के बाद और एक मंत्री राजीव बनर्जी ने न केवल अपने तेवर दिखाए हैं बल्कि पोस्टर के जरिए बगावत का बिगुल भी फूंक दिया है। राजीव बनर्जी के पोस्टर में सीएम ममता की तस्वीर गायब है। इसके बाद ममता उनके करीबियों का गुस्सा बागियों और बीजेपी पर उतर रहा है। अपनी पार्टी में बगावत को शांत करने के बजाय ममता बनर्जी ने एक रैली करके अपने खिलाफ चल रही नाराजगी की आग को हवा दे दी। सीएम ममता ने पूर्वी मेदिनीपुर में सोमवार को रैली की। जहां रैली आयोजित की वो शुभेंदु अधिकारी का सियासी गढ़ है। यहां जनसभा करके उन्होंने बागियों को इशारे में यह कहकर नसीहत दी कि बीजेपी के दामन पर गांधी की हत्या के दाग है, इसलिए बंगाल की जनता ऐसे लोगों के सामने सरेंडर नहीं करेगी। মহাত্মা গান্ধীজিকে যারা হত্যা করেছে তাদের কাছে বাংলা মাথা নত করবে না, করবে না, করবে না। মহাত্মা গান্ধীজিকে যারা হত্যা করেছে তাদের কিন্তু কখনো বাংলা মাথা নত করবে না। বাংলার রবীন্দ্রনাথ আছে, বাংলার নজরুল আছে, বাংলার বিদ্যাসাগর আছে, বাংলার গান্ধীজি আছে, বাংলার চিত্তরঞ্জন আছে, বাংলা আবুল কালাম আজাদকে শ্রদ্ধা করে, বাংলা বাবা সাহেব আম্বেদকরকে শ্রদ্ধা করে, বাংলার বিরসা মুন্ডা আছে, বাংলার মনে রাখবেন বাংলার অনেক আছে। সুতরাং আমরা সবাইকে নিয়েই চলতে চাই, এটা আমি আপনাদের সকলকে অনুরোধ করব। ममता बनर्जी भले ही सियासी मंच से बेफिक्र होकर अपने बागियों और बीजेपी पर हमला कर रही हैं, लेकिन टीएमसी के रणनीतिकारों के लिए टेंशन की बड़ी वजह यह है कि कई बड़े नेताओं के एक साथ भाजपा में जाने की आशंका। बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरे से इन खबरों को और हवा मिल रही है। शुभेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी के अलावा ऐसे कई नेताओं और विधायकों की नाराजगी की खबर है। ममता के लिए मुश्किल ये है कि अब तक किसी भी रुटे हुए को मनाने में उन्हें नाकामी हासिल हुई हो। ऐसे में अलग अलग जिले में विधायकों की नाराजगी वोट बैंक गड़बड़ा सकता है। ममता को अपनी पार्टी की अंदरूनी बगावत रोकनी होगी।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।